प्रदेश जनपद के सभी संगठन, चाहे जिला परिषद हो, महासंघ हो, अन्य संगठन हो, हम लोग एक साथ लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दबाने का काम करते हैं, अपनी मांग मनवाते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों का पूरा स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रांतीय नेताओं में देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मिनिस्ट्री एसोसिएशन के PWD के, मैं आमंत्रित करता हूँ क्या पावन और अपनी बात रखते हैं। देवेंद्र यादव उपस्थित हैं। आज बलिया की धरती पर महासंघ का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन, ये इनको जिम्मेदारी दी गई है कर्मचारियों का, सभी संगठनों को और सभी को लेकर चलने का जिम्मेदारी दी गई है कि आपको कर्मचारी की समस्या होगी, आपके सभी संगठनों का, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे गवर्नमेंट प्रेस को हो, चाहे कलेक्ट्रेट को हो, सबसे आपको लेकर एक साथ करके और जो भी समस्या हो और जो भी प्रांतीय सरकारी या अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी का आह्वान हो, उसमें एक साथ मिलकर आपने उसका सहयोग और उसका आदेशों का पालन करेंगे। और राज्य कर्मचारी महासंघ ने, हमारे अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ बता दिया है अपने भाषण में कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो नई पेंशन की व्यवस्था की गई है, जो एनपीएस से भी पेंशन खराब है और बिना पीएफ के रद्द हो गए, पुरानी पेंशन हमारी बहाल नहीं हो सकती। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने किया था सरकार को, उसकी जमानत से सरकार जगमगाई थी और 28 और 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारी का बैठक में आयोजित हो रहा है। उस आयोजन में जो यहाँ उत्तर प्रदेश की हमारी मांगे होगी और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारत सरकार को सौंपेगा। आपकी मांगों को लेकर हम लोगों ने निश्चित है और महासंघ ने निश्चित किया है कि एक हाथ भारत सरकार से और बलिया की धरती से आवाज हो रही है और भारत उत्तर प्रदेश सरकार से भी हम लोग एक हाथ करेंगे और बड़ा आंदोलन करने की आगे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए हैं और महासंघ के अध्यक्ष जी आप लोग बताएंगे। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि एक आगे सब लोग बोल चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए हैं तो हम लोग को बोलने का कोई उचित नहीं है। बाकी हम लोग आज सभी लोग पर आए, संचालक महोदय ने बुलाया, इसके बाद हमने अपने बोलने का मौका दिया। संचालक महोदय को धन्यवाद देते हुए और बलिया की धरती पर सभी कर्मचारी मात्र शक्ति आई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और ऐसे एक रिक्शा देख के हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा भाई कि ये धरती पर सब लोग एकता बना के और संघर्ष करने की तैयारी करते हैं। किसी के साथ अपनी बारी में विराम देता हूँ। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच प्रांतीय नेताओं में श्रमिक संघ के नेता सत्यनारायण त्रिपाठी में मौजूद है। मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करता हूँ या पाए सत्यनारायण त्रिपाठी को। अध्यक्ष मंडल के साथीगण, हमारे राष्ट्रीय नेता लामा जी, मिश्रा जी, सिंह साहब और निर्वाचित जो आज हमारे पदाधिकारी हुए हैं, उनको हम लोग आशीर्वाद और धन्यवाद प्रोत्साहन करने लिया।
86 हमारी भी उम्र होती है। हम लोग नौजवानी में जिस गुरुद्वारे में हम मंत्र लिए थे उसी गुरुद्वारे के वो भी है। एक ही मंदिर के दोनों पुजारी हैं। आज वो हमको छोड़ करके चले गए और हम उसी मझधार में घूम करके लौटे। चित्तू पांडे, सरजू पांडे, इनकी हम लोगों के विचारधारा थी। शिक्षक संगठन, माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षा अपनी छोड़ ये 59 साल इस आंदोलन को दिया, कुछ लिया नहीं है। और मेरी हाथी रही है कि जो सबसे कमजोर है सबसे पहले उसको उठाओ। जो संगठन बन जाए उसको दूसरों को सौंप करके, जो संगठन नहीं बना है उसको उठाओ। और हम लोग डेली वेज को उठाए। चालक संघ तब नहीं बना जब 64 में हमारा संघ बना। 65 में हम लोगों ने चालक संघ को 2500 पद स्वीकृत कराया था, डेली वेज का लिस्ट बना। और 68 में भी रेगुलर कराया, 71 में भी कराया, 77 में भी कराया, 82 में कराया। और अब अंतिम दौर में हमें सोचते हैं, लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 15 तारीख को मेरी पेशी है कि डेली वेज और चार्ज की सेवाएं छोड़ करके हमको पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाए। और संभव है कि हम 15 तारीख को जीत जाए और वो देश करके तब जाए कि हमारे गरीब लोगों को भी पेंशन। अब हमारे सामने संकट है। आशा भवन, आंगनबाड़ी, सोनिया मित्र, तमाम मित्र, इतने मित्र हैं विभिन्न तरीके से, वीर अग्निवीर। ये मोदी या अडानी की सरकार ने पैदा किया। मोदी आप मानते होंगे प्राइम मिनिस्टर है, कागज में है, लेकिन दिली तौर पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि अडानी के निरोध हो। अडानी उनको खिलाता है 84,000 रुपया पर डे, और अडानी उनको 84,000 रुपया पर डे ब्यूटी पार्लर पर दिलाता है। पीएमओ ऑफिस पर भी अडानी ने कब्जा कर दिया। और वहाँ से नीति बनती है कि सरकारी कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, इनको सबको खत्म कर। जितने उद्योग धंधे हैं सरकार के वो सब अडानी के हवाले करो, अंबानी के हवाले करो, सस्ते महंगे में बेच दो। अब बहुत कठिन दिन है। मेला ठेला आता है, खवाई खवाई होती है। उस तरीके से अगर कर्मचारी आए, पद पर चुन जाए, माला पहन लेगा, तो ये माला अब फूलों का हार नहीं है, ये कांटों का हार है। जो माला पहन गए होता हो, ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों का हार है। आगे जितनी बड़ी लड़ाई है, संगठन मजदूर जो बचा है उसका दायित्व है कि आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, मित्र, विभिन्न तरीके के जो हमारे भाइयों को विभिन्न, जैसे मच्छर मरवा नकाटी काटत है, गंजे मारता है, खापर मारता है, गली को इधर करता है, उस तरीके से शिकारी जो कारपोरेट है ये मजदूर को तबाह कर। हमारे लोग चुने 5 किलो अनाज करोड़ दे देते। 5 किलो अनाज ये नहीं कभी सोचते, हम नहीं सोचवा पाते उस जनता को। हम संगठित मजदूर हैं, लेकिन हम जनता को नहीं बता पाते कि 5 किलो अनाज मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, योगी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, भाजपा से नहीं मिल रहा है। 21 रुपया का अनाज मिलता है और कोई 88 करोड़ में ऐसा नहीं है
कि जो 1 लीटर डीजल या 1 लीटर पेट्रोल में खरीदता, 1 लीटर डीजल और 1 लीटर पेट्रोल जब हम खरीदते हैं तो डीजल खरीदते हैं, बाकी सौदा में नहीं गिनाना चाहता, खाली डीजल और पेट्रोल को गिना रहा हूँ। तो आप डीजल अगर खरीदते हैं तो 68 रुपया टैक्स देते हैं, और पेट्रोल खरीदते हैं तो 78 रुपया टैक्स देते हैं। 78 रुपये से जोड़ लीजिए 1 महीने में, और आपको 21 रुपया करा दिया जाता है। उस 88 करोड़ उसको भिखारी बनाया है इस व्यवस्था ने, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अरे सपा का कार्यक्रम नहीं है वो सपा का कार्यक्रम मजदूर का कार्यक्रम है, और मजदूर वो भी है जिनको लूटा जा रहा है, वो भी है। हमारी ड्यूटी उनके लिए भी है कि उनको भी आस्था से ज्यादा संगठित करें। वो समझ जो है उनको हम समझाएं कि ये कोई दे नहीं रहा है, ये हमारे आपके टैक्स का पैसा है, चाहे 2000 दे रहे हो चाहे 5 किलो, ये मजदूरों के खून पसीने की कमाई है, और हमसे तो नहीं रहे। आने वाले दिनों में हमको एकजुट होकर के लड़ना है। सरकार नहीं मानने वाली है, यूपीएस दे रही है, ओपीएस नहीं देना चाहते। यूपीएस को लोग समझते नहीं। आप क्या यूपीएस फिरौनी हो जाते हैं कि जो कर्मचारी मर जाता है उसके पत्नी को जो है वो पेंशन देते हैं, वो पेंशन देते हैं जो उसका मरते समय वेतन था उसका आधा पेंशन देते हैं, लेकिन उसका पैसा नहीं देते। उसका पैसा भी कटौती का है वो जब्त कर लेते हैं। वो यूपीएस है, और वो यूपीएस में हमको आपको फंसाना चाहते हैं। उस यूपीएस से हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हमारी दो ही मांग है आज कि हमको ओपीएस चाहिए और 26,000 न्यूनतम वेतन चाहिए। इस 2 मांग पर हमको पूरे हिंदुस्तान में लड़ना है। ये हमारे पदाधिकारियों के आगे वाले काम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान सिंह को नमन करता हूँ, और जो हमारे नए पदाधिकारी चुने गए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आशा उम्मीद करता हूँ कि जहाँ हम लोग छोड़ के अब जाने वाले हैं उसको आगे ले जा करके लोगों को खड़ा करा। इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात मानता हूँ। राम भजन बोले विषय में कहूँगा, जो हमारे सभी संघ क्रांति महामंत्री हैं और कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। जी वो दिल्ली से आए हैं, कोई बात नहीं। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी, जिसमें सूर्य उपाध्यक्ष जी, नरेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्रचारी महासंघ का कार्याध्यक्ष त्रिपाठी जी, देवेंद्र यादव जी, मंजूर अली जी, एवं बलिया के साथी जनार्दन यादव प्रांतीय महासंघ है, विजय कुमार वर्मा, दिनेश कुमार प्रजापति, लाल बच्चन जी, आज तमाम हमारे साथियों कार्यक्रम ठीक है सर, नमस्ते। ये कैसे आ गए? अरे हम हर जगह आ जाते हैं। थोड़ा विलम्ब से चला, इसलिए थोड़ा स्थिति बन रही है। साथियों, तमाम वक्ता बोल चुके हैं, अभी त्रिपाठी की बात कर रहे थे, उसी की कड़ी में जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे गैंगरेज में 400 लोग ग्रेजुएट हुए हैं, वो तमाम लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। उनको कहीं 800 रुपये, कहीं 1100 रुपये, कहीं 700 रुपये
मतलब 1,500 रुपये से ज्यादा पेंशन नहीं मिलती। साथियों, ऐसे साथियों के लिए सरकार को मना कर चुकी हम रेलवे महिला की सेवा नहीं जोड़ी, लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हुआ है। जैसा तिवारी बता रहे थे कि जनवरी में केस लगा हुआ, तो मुझे आशा है कि वो अपनी फाइनल डेट होगी, बहस होगी या 1-2 तारीख और पड़ेगी। निश्चित रूप से हमारा मानना है कि हमारे रेलवे जहाँ जिस विभाग के रहे हुआ है उनकी सेवाओं को जोड़ करके पेंशन सरकार को देना पड़ेगा। साथियों, हमारा फील्ड कर्मचारी जिस पद पर आता है उसी की सेवानिवृत्त हो जाता है, कोई सरकार नियम नहीं बना रही। साथियों, हमारे विभाग की ड्यूटी में तो बहुत ही अराजकता स्थिति है। अब तो स्थिति थोड़ी सा सही है। कुछ नेता तो ऐसे स्वार्थी लोग हैं कि जिसको चाहते प्रमोशन करा देते, जिसको नहीं चाहते नहीं होता है। साथियों, पिछले साल बलिया जनपद में हमारा आना हुआ। साथियों, यहाँ इसकी प्रमोशन की थी, कुछ लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, कुछ लोगों ने उसको बुला भी, लेकिन साथियों हमारे संज्ञान में आया, हम लोगों ने बुलाया और मैं यहाँ पे तय कर गया था कि साथियों मैं दोबारा कभी आऊँगा जब आपकी पदोन्नति हो जाएगी। साथियों, हमने प्रयास किया और 7.5 लोगों का बलिया जनपद के लोगों का पदोन्नति आदेश हुआ। साथियों, जब बलिया के कर्मचारी सहयोग है और आज उन्होंने जनार्दन जी हो, प्रजापति जी हो, अनिल कुमार सिंह है, जेपी सिंह जी है, सारे लोगों ने प्रयास करके आज महासंघ के कार्यक्रम संपन्न कराया और निर्वाचन हुआ। मैं उन सारे पदाधिकारियों जो निर्वाचित हुए हैं उन सबको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो कुछ लोग उस दिन के लिए भटक गए थे, लल्लन पांडे जी के संगठन के लोग तोड़ करके दूसरा महासंघ बना लिए थे, लेकिन आज स्थिति फिर पूर्व की स्थिति हो गई। बलवंत सिंह जब तक थे तब तक किसी हिम्मत नहीं पड़ी दूसरे महासंघ बनाने की, लेकिन आज लोगों ने कर दिखाया कि असली राज्यकारी महासंघ लल्लन पांडे को साथियों। जी सर, नमस्कार। आप लोग कहाँ आए हैं इस समय? मेरा नाम पहले से बता देता हूँ। हमारा नाम रविन्द्रनाथ तिवारी है। मैं अधिशासी अभियंता से सेवानिवृत्त हूँ। मैं रविन्द्रनाथ तिवारी नहीं मैं रविन्द्रनाथ तिवारी सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता। यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश महासंगठन के यूरोप में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने अध्यक्ष पद को चुनने के लिए, और इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए। आपका क्या परिचय है सर? परिचय के साथ इस उद्देश्य कार्यक्रम का बताएंगे, कहाँ तक जो है कि देखिए, तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि आप हमारे बीच आए। आज का जो कार्यक्रम है मैं अपना परिचय दे दूँ जैसा कि आपने पूछा। जी सर। मेरा नाम प्रेम सुख श्रीवास्तव है और मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ से आया हूँ और बलिया जनपद में लल्लन पीठ का राज्य कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन एवं चुनाव है। आज चुनाव की प्रक्रिया समाप्त की गई है और जनपद स्तरीय पदाधिकारियों का चुनाव किया गया है और उनको इस सभा में हमारे लखनऊ से राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासंघ के अध्यक्ष तथा भी अधिकारी आकर के बलिया की धरती पर जो बागी कहा जाता है, जी इस धरती पर आकर उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज कराया और हमें संबोधित किया। और आपको बता दूं कि हमारे बागी बलिया के धरती पर आकर उन्होंने देखा
बागी बलिया का तीवर क्या है। और यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित थे जो जिन्हें देख कर वे आश्चर्यचकित हो गए। बलिया में कर्मचारियों का हुजूम जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है, एकता है और हम एकता के साथ चलते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में एक लाइन तो हम भी पेश करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी बलिया की धरती से हैं और कहा जाता है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया मेरा उत्तर प्रदेश। तो वास्तव में क्रांतिकारियों का बागी बलिया जो देश रहा, पांडे, चीतू पांडे, बीरबर बाबू, कुंवर सिंह जी, ऐसे ऐसे अनेक क्रांतिकारी जो हुए, जो कि पूरे विश्व में अपना अंग्रेजों को चले चबाने का काम किया। ये बलिया जनपद जो है जननायक कहे जाने वाले माननीय स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी का एक भूमि स्थल है। ये चंद्रशेखर जी का कर्मस्थल है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा बलिया जनपद जो है भृगु मुनि की तपोभूमि होते हुए भी गंगा जमुना की संगम है। और आज हमारा बागी बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में गिना जाता है बागी बलिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नेता पहुंच चुके हैं। मैं आपके सेवक के रूप में हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूँगा। मैं एक शायरी आपके बीच में कैसे अपनी बात को समाप्त करूँगा कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। लगता है जिंदगी की सौगात अभी बाकी है। आपकी मांगे उनकी मौत नहीं, क्योंकि मौत और बात अभी बाकी है। दर्द का हिसाब अभी बाकी है और गम की किताब अभी बाकी है। वो आपसे क्या नजरें मिलाएंगे, आपके भेजे हुए मांगों को खत का जवाब अभी बाकी है। एक हिसाब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संरक्षक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने एसपी सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ क्या पावे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और तथा मंच पर विराजमान साथियों, बलिया हमेशा क्रांति की इबारत लिखने के लिए कहा है। जो आज आपने राज्य कर्मचारी महासंघ और फेडरेशन की जिम्मेदारी हमारे अनुज जयप्रकाश को दी है और हरिंदर को फेडरेशन की दी है। ये लोग बहुत क्रांतिकारी हैं। इन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है और जो ठान लेते हैं उस काम को करके रहते हैं कि मेरे कृष्ण सिपाही। साथियों, मेरा एक ही अनुरोध है, इस वक्त समय इस चीज का नहीं है कि हम नेता बन गए और सो गए। बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। क्यों? सरकार दिन प्रतिदिन, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे राज्य हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, उन्होंने एक किया है कि हम कर्मचारियों को छुट्टी करें, प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को दें और देश को। ये हमारी पीढ़ी के साथ प्राण घातक वो है और हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यदि संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी अगली पीढ़ी समाप्त। पुरानी पेंशन का मामला है। आप जानते हो कि सरकारी कर्मचारी जो अपनी पूरी जिंदगी सेवा में बिताता है और आखिरी समय में उसका पेंशन सहारा था, उसको सरकार ने किया और हम लोग गुटों में, विभिन्न गुटों में संघर्ष तो करते रहे, परंतु उसको वापस नहीं लाता। अब सरकार ने EPS का इस्तेमाल किया है। अभी भी वक्त है कि हम सब एकजुट होकर के लड़ें, एक मतों में लड़ें। बलिया में पूरी मतलब जिला शिवानी यहाँ परिषद महासंघ सारे कर्मचारी हैं और मैं चाहता हूँ एकता पर ही
आज मैं बहुत भैया का पुराना इतिहास जानता हूँ कि आप अपनी कोई भी इस तरह की समस्या एकता होते समस्या कर देते हैं। मैं कई बार मैंने आज के दायरे के लिए विशेष तौर से और जब सारे आयोजक राष्ट्रीय स्तर से बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाया जाए तो मैंने जब उनसे आग्रह किया वो आपके बीच आए और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो उन्होंने अपने से समय निकाल दिया है और आप लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से निर्वाचन किया। इसी के साथ मैं देशवासियों की अपेक्षा करता हूँ तो कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहना है। पानी तो ही नहीं है। और बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं और आपके नवनिर्वाचित राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय के अध्यक्ष जेपी जी को चाहूँगा कि आप सभी आए हुए अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करेंगे। मैं जेपी जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कथा विसर्जन होता है। सुना हो देव हनुमान। हमारा एक शौक है।